हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। तो आपको स्टार्टिंग देख के पता चल ही गया होगा कि आज की मेरी रेसिपी क्या है। तो आज की मेरी रेसिपी है ठेकुआ। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी गुड़ लिया है, जिसे छोटे छोटे कट कर लिए हैं, और एक छोटा सा बर्तन चढ़ा के अब इस गुड़ में एक कटोरी पानी डाल के इस गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है। यानी कि गुड़ का कोई भी चाशनी या भी पाक नहीं बनाना है, बस चूल्हा जला के इसे हम मेल्ट करने तक गर्म कर लेंगे। और उसके बाद जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो इस पानी को हम ठंडा कर लेंगे। तो पानी को ठंडा करके ही यूज करना है, गरम वाला गुड़ का पानी को यूज़ नहीं करना है। तो गुड़ मेल्ट हो चुका था, तो अब एक दूसरा बर्तन लेंगे, यानी कि बड़ा वाला चिलमची, और उसमें लेंगे 2.5 कटोरी आटा। तो ये आशीर्वाद का आटा है जो डेली यूज़ में रोटी के लिए आता है। तो 2.5 कटोरी हम गेहूं का आटा लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी से कम सूजी। तो आप बिना सूजी डाले भी बना सकते हैं, पर सूजी डालने से बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा घी और तेल को मिक्स करेंगे। तो 2 चम्मच मैंने घी लिया है और उसी में हम थोड़ा सा रिफाइंड तेल भी डाल के मिला लेंगे और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए 1 कटोरी से थोड़ा सा कम घी है, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ जाएगा अगर घी में घुल जाएगा तो देखिए 1 कटोरी से कम घी है, यानी कि 1/2 कटोरी के करीब है। और इस घी और तेल को हम इस आटे और सूजी के मिक्सचर में डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से खस्ता करेंगे। तो इस तरह से आप जब ठेकुआ बनाएंगे ना, तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो बस इतना ही सामान डालेंगे अभी खस्ता करने के लिए। तो 10 घी और तेल से हमें इसे अच्छी तरह से मसल के खस्ता कर लेना है। कम से कम 10 या 15 मिनट इसे ज़रूर खस्ता कीजिएगा, तभी आपका जो ठेकुआ है वो बहुत ही खस्ता बनेगा। तो देखिए अच्छी तरह से खस्ता हो गया है, मुट्ठी बांधने से मुट्ठी बंधा जा रहा है। और अब बारी है इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने की। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी गरी है, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, छोटे वाले कद्दूकस से किया है। और साथ ही 1/2 कटोरी के करीब चीनी डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ 1 चम्मच। सौंफ से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और इन सबको फिर से हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। साथ ही आपको अगर किशमिश काजू डालने की ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास है। तो हमारे पास काजू था, तो मैंने काजू को छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, उसे भी डाल दिए हैं। पर काजू सब डालने से क्या होता है कि ये तेल में निकल जाता है, तो आपको जैसा मर्जी आप डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा ही काजू यूज किया था और उसे मिक्स कर लिया है। और इधर गुड़ का पानी भी ठंडा हो चुका है, तो इसे हम छान के यूज करेंगे, क्योंकि गुड़ में बहुत सारी गंदगी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आटा लगाया था यानी कि मोयन किया था, उसे फिर से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और देखिए सब चीज़ अच्छी तरह से मिला लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स भी मिला लिए हैं। और अब हम गुड़ का थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम गूँथ लेंगे। गूँथना नहीं है, बस बाइंडिंग होने तक ही इसे मिलाना है। इसलिए आप गुड़ का पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो इससे क्या होगा कि जब इसमें एक बाइंडिंग आ जाएगा कि आप इसे गोल लड्डू बनाए या कुछ भी बनाए, ये बन जाएगा, तो समझ जाइएगा कि ये हो गया है। इसमें और भी ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे आटा की तरह गूँथना नहीं है, रोटी बनाने की तरह, बस इसे ऐसा बनाना है कि ये मुट्ठी बंधा जाए। तो देखिए हल्का हल्का गुड़ पानी डाल के हम इसे बस छींटा लगा रहे हैं। और ये देखिए ये जो मुट्ठी बंधाने के टेक्सचर पे आ गया है। तो मैं अभी दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, एक हाथ से नहीं हो रहा था। तो दोनों हाथ से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए मैं अभी आपको मुट्ठी बांध के दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी अच्छी तरह से मुट्ठी बंधा जा रहा है। पर ये आटा जैसा डो नहीं बनेगा, क्योंकि अभी भी ये सूखा ही है। बस मुट्ठी बंधाने लायक हो जाए तो उसे हम और पानी नहीं डालेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक एक गोला बना देंगे, यानी कि मुट्ठी बनाने जैसा लड्डू बना के इसे रख देंगे और बाद में हम इसे ठेकुआ का शेप में दे देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मुट्ठी बंधा रहा है, ज़्यादा कड़ा है और ना ज़्यादा गीला है, बस इसे मुट्ठी बंधाना चाहिए। और गुड़ का पानी डाले हैं तो आसानी से मुट्ठी बंधा ही जाएगा। और ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका ठेकुआ खस्ता नहीं बनेगा। तो ऐसे करके मैं सारे लड्डू रेडी कर दूँगी। तो क्या हुआ था कि हमारे यहाँ छठ में ठेकुआ मुझे हमारे घर में बहुत कम मिला था, तो खा के संतुष्टि नहीं हुआ, तो मैंने इसलिए ठेकुआ बनाया है। और आप भी देख लीजिए कि मैंने किस तरह से बनाया है। तो सारे लड्डू रेडी हो गए हैं और ये है मेरे पास ठेकुआ का सांचा।
तो इसमें लगा देंगे थोड़ा सा घी या फिर ऑयल, और उसके बाद जो एक एक लड्डू है इसके ऊपर लगा के इसे हम हथेली से दबाते जाएंगे। तो इस तरह से आपका ठेकुआ फटाफट बन जाएगा, खाने में स्वादिष्ट लगेगा। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। और देखिए मैं इसे अच्छा तरह से इसे प्रेस कर रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगती है क्योंकि ये कड़ा होता है, पर ज़्यादा भी कड़ा नहीं है और अच्छी तरह से बंधा जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से डिज़ाइन आया है। और इसी तरह से हम सारे जो ठेकुआ है रेडी कर लेंगे, और जब तेल एक साथ गरम करके फटाफट से फ्राई कर देंगे कि एक एक करके फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ऐसे सांचे पे डाल के इसे हम हाथों से प्रेस कर देंगे, और अगर किनारे थोड़ा सा फट जाए तो हाथों से आप समेट भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से आया है ठेकुआ का डिज़ाइन। तो ऐसे करके हम सारे ठेकुए रेडी कर देंगे। तो आप भी अपने घर में इस तरह से एक बार ठेकुआ ज़रूर बनाइएगा। आपका ठेकुआ भी ज़बरदस्त बनेगा और खाने में मज़ेदार भी लगेगा। तो देखिए मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। और अगर नारियल को आप क्रश करके डालेंगे तो हर एक बाइट में आपको एक नारियल तो ज़रूर ही मिलेगा। और बड़े बड़े नारियल डालने से भी क्या होता है कि वो निकल जाते हैं। तो देखिए तेल को हल्का गर्म करना है, ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं करना है। डालने से हल्का सा बुलबुला निकले उतना ही तेल गरम करना है, और इस कम गरम तेल में ही इसे हमें अच्छी तरह से लाल होने तक फ्राई कर लेना है। तो जितना तेल में समा सके उतना ही डाल देंगे, और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड अच्छी तरह से पक जाएगा तभी इसे पलटना है, नहीं तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता बनता है। तो आपको मेरी ये ठेकुआ की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और एक बार इस तरह से मेरी वाली ठेकुआ की रेसिपी भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको और आपके परिवार को ज़रूर ही पसंद आएगा। तो देखिए नीचे हल्का लाल दिख रहा था, तो हम क्या करेंगे, इसे हल्का हल्का हाथों से पलट देंगे, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता बना था दोस्तों, और ये पूरा टूट भी रहा था। और मैं आपको बाद में तोड़ के भी दिखाऊंगी, क्योंकि गर्म जब रहता है तो ये सॉफ्ट रहता है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो एकदम अच्छा खस्ता करकरारे बन जाता है। तो देखिए एक तरफ से लाल हो चुका था तो मैंने उसे पलट दिया है, दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। और नारियल को कद्दूकस करके डालिएगा दोस्तों, आपका ठेकुआ जो है एकदम मस्त बनेगा। हर एक बाइट में आपको नारियल का स्वाद आएगा। और बड़े बड़े नारियल काट के डालेंगे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में, तो क्या होता है कि नारियल निकल भी जाता है। जैसे इसमें बहुत सारे काजू मेरे निकल गए थे, तो इसलिए मैं सोची कि आपको भी बता दूं कि हमेशा छोटे छोटे करके ही डालिएगा। और देखिए इस तरह से मेरा ठेकुआ रेडी हो चुका है, एकदम गर्मा गर्म ठेकुआ है। पर मैं इसे ठंडा होकर आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि ठंडा होने के बाद ही जो ठेकुआ है वो क्रिस्पी होता है। गर्म में ये नरम रहता है। आप मत सोचिए कि अभी तो सॉफ्ट बना है, पर जब ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ठेकुआ बनाया है, देखिए कितनी अच्छी तरह से खस्ता बना है। तो ये ठेकुआ खा के हमारा मन संतुष्ट हो चुका है, क्योंकि हमें छठ में ठेकुआ नहीं मिला था, मिला भी था तो सबको एक ही पीस हुआ था। तो ये मेरा ठेकुआ रेडी है, एकदम खस्ता कुरकुरा। तो आप भी इसे अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइएगा, और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।